सत्य गुरुवे नमः। संतों की बात समझ ना पावे साधारण मानव जैसे। सत्यानंद संत श्रेष्ठ पुरुष हैं, साधारण समझे कैसे। संतों की वाणी को साधारण मानव के लिए समझना बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि संत अपने अनुभव की बात करते हैं और साधारण मानव तो बेचारा साधारण अर्थ लगा लेता है। संत श्रेष्ठ होते हैं, साधन भजन करते हैं, जो भी उनके मुख से निकलता है वो कुछ बोलते नहीं, अंदर से निकलता है। क्यों निकलता है, कैसे निकलता है? साधना के बल पर निकलता है। तो जो साधारण मानव है संतों की वाणी को कैसे समझ जाएगा? साधारण मानव तो सीधे का उल्टा और उल्टे का सीधा अर्थ लगा लेता है। साधारण तो बेचारा साधारण ही होता है और संत असाधारण होते हैं। असाधारण क्यों होते हैं? इसका एक ही कारण है, वे आध्यात्म ध्यान साधना करते हैं और अटूट तरीके से करते हैं। संतों को केवल परमार्थ का ही कार्य होता है, परमार्थ का ही कार्य करते हैं संत, दूसरा कार्य ही नहीं करते। तो फिर अब साधारण मानव संतों की बात को सरलता से ही समझना चाहे तो उसके लिए असंभव है, नहीं समझ पाएगा। हाँ, यदि संतों की वाणी को संत से ही आग्रह करे तो संत समझा देते हैं। एक संत ने कहा भी है, संत की वाणी अटपटी झटपट ना लखी जाए, जो झटपट लखी जाए तो खटपटी मिट जाए। देखो संत ने कितनी ऊंची बात कही कि संत की वाणी अटपटी वाणी होती है। संत की वाणी झटपट ना लखी जाए, एकदम नहीं उसको जान सकता। संत की वाणी अटपटी झटपट ना लखी जाए, झटपट नहीं लखी जाएगी, एकदम नहीं जान सकता। झटपट लखी जाए तो खटपट। यदि संत की वाणी को कोई समझने लगेगा तो उसकी अंदर की खटपट, उसके अहम भाव, उसके विकार, उसके द्वेष भाव सब मिट जाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं संत पुरुषों से ही द्वेष करने लगते हैं, और जो संत होते हैं वे किसी से भी द्वेष नहीं करते, वे सभी से प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं। जो भी बात कहेंगे उसके भले की कहेंगे, भला ही होगा उसका, वो समझे ना समझे, भले ही वो अपना बुरा समझ जाए कि ये महाराज जी ने गलत कह दिया। अरे गलत नहीं कहा मेरे मित्र, ये तेरे लाभ की बात कह दी, इस बात को समझ तो तेरा भला हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, जो संत पुरुष होते हैं, आदर्श पुरुष होते हैं, जो आचार्य होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, उनसे निमित्त मात्र भी द्वेष नहीं करना चाहिए। यदि कोई आदमी संत से, गुरु से, आचार्य से, आदर्श पुरुष से घृणा करता है, द्वेष करता है, तो समझ लो एक दिन उसका निश्चित रूप से पतन हो जाता है, अवश्य पतन हो जाता है। और ये हमारा ये नहीं कि हम कुछ बोल रहे, नहीं, क्योंकि कर्म उल्टा हो गया है सामने वाले का, उस बंदे का कर्म उल्टा हो गया, वे कर्म उल्टे करने लगा है। तो फिर जो आदमी कर्म उल्टे करेगा तो उसका पतन होना ही होना है। कोई दुआर बद्दुआ नहीं होती किसी को,
ये तो कर्म के अनुसार ही फल आएगा। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिल जाएगा, वो कहा भी है। और देखो फिल्मी गाना है ये, पर इसमें रहस्य कितना है। हमें फिल्म से या उससे किसी से पिक्चर से कुछ लेना देना नहीं है, हमें शब्दों से मतलब है। हम तो शब्द देखते हैं, शब्द जानते हैं, शब्द पकड़ते हैं। क्या कहा? कर्म करे जा फल की इच्छा मत रख, फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। कितनी ऊंची बात कह दी गाना गाने वाले ने, बनाने वाले ने। तो मेरे भाई कर्म का फल मिलेगा। कर्म श्रेष्ठ करो, फल भी श्रेष्ठ आएगा। घबराना क्या है? कुछ नहीं घबराना, बस कर्म श्रेष्ठ करना है, फल भी श्रेष्ठ आएगा। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।